डर का माहौल है। आप ये कहाँ लेके जाए, घर में पार्क करे बस को? टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, स्टैंड का टैक्स दे रहे हैं, निगम का टैक्स दे रहे हैं, तो आदमी रखे गाड़ी कहाँ? 5वां टर्म हो चुका है आग का, लेकिन एक दमकल का इंतजाम नहीं है यहाँ। इसके पहले भी कई बार आग लग चुकी है। तो यहाँ से पैसा वसूली का खाली सरकार का जिम्मेवारी है, निगम का, कि यहाँ से पैसा वसूल के ले जाना है, टेंडर करा देना है, पैसा ले जाना है, कोई इंतजाम देने का नहीं है वसूल। दमकल की यहाँ पे गाड़ियाँ उपस्थित नहीं थी, यहाँ पे होनी चाहिए। अगर अब नहीं होगा तो यहाँ फिर धरना प्रदर्शन होगा, अगर यहाँ पर अब दमकल का इंतजाम नहीं दिया जाता। आग जब लगी तब कितने देर बाद दमकल की गाड़ियाँ आई हैं? बहुत लेट में आई, 1.5 घंटा आई है, 2 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा के बाद दमकल की गाड़ियाँ आई हैं। इतना बड़ा स्टैंड में एक हमेशा यहाँ पे रहना चाहिए। एक दमकल हमेशा ही आसपास में रहना चाहिए। कभी भी कई घटना घट चुकी है, बहुत बार हुआ है, पहले बहुत बार हुआ है, कई घटना हुआ है। इस 2024 में भी 5-6 बस जली है ना, जिसमें सोया हुआ था खलासी या कोई, वो भी जल के मरा है। नमस्कार, इस वक्त मैं राजधानी रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड पर मौजूद हूं और अब स्क्रीन के माध्यम से देखिए बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 बस यहाँ पर जलकर राख हो चुकी है। खादगाड़ा बस स्टैंड का ये नज़ारा आप देख रहे हैं विजुअल्स के माध्यम से। बड़ी खबर आई थी कि राजधानी रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड में आग लगी है और अब तक इस आग में 6 बस जलकर राख हो चुकी हैं। आप स्क्रीन के माध्यम से देखिए कि विजुअल में आप देख सकते हैं कि दमकल की 2 गाड़ियां उपलब्ध है अभी यहाँ पर और आग को बुझाने, आग को काबू पाने के लिए बड़ी मशक्कत की जा रही है। दमकल की गाड़ियां यहाँ उपलब्ध है, फायर फाइटर्स यहाँ उपलब्ध है और लोगों का भी भीड़। एक और दमकल की गाड़ी अभी आ गई है। कुल 3 दमकल की गाड़ी आग को काबू पाने की मशक्कत कर रही है, के लिए कोशिश कर रही है। बड़ी मशक्कत से अभी कुछ हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन आग जो इतनी भीषण थी कि कुल 6 गाड़ियां इसमें जलकर ध्वस्त हो गई है। एक और दमकल की गाड़ी अभी यहाँ पर आ गई है और आग पे काबू पाने के लिए लगातार कोशिश जारी है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ उपस्थित है और दमकल की गाड़ियां कुल 3 यहाँ आ चुकी हैं। 6 के 6 बस जो है जलकर राख हो चुके हैं। अब तक आग क्यों लगी है इसका पता नहीं चल पाया है। आग लगने की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लोगों का भी यहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ है। आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं और ये आग पे काबू पाने के लिए लगातार दमकल की गाड़ियां कोशिश कर रही हैं। पुलिस के भी आदमी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और हम लोगों से बात करेंगे। भैया आग कैसे आग लग गई भैया? भैया आग लगने का कारण बहुत सा होता है, शॉर्ट सर्किट भी होता है, बहुत सारा चीज है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है। अभी तक गर्मी का टाइम हुआ है? स्पष्ट तो अभी नहीं हुआ है, पुलिस का काम है अपना पता करना। लेकिन गाड़ी लगी थी शुरुआत एक, और उसके साथ में बोले ना कि पूरा गाड़ी एक एक करके सब लाइन से आ गया, गाड़ी में आग लग गया। तो अगर यहाँ पे दमकल यहाँ पे रहता, यहाँ पे इतना बड़ा बस स्टैंड है, मतलब झारखंड का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, तो यहाँ पे इस तरह का घटना नहीं होता। एक बस में आग लगने की सवाल नहीं है, पीछे 500 आदमी रहता है। अब देखिए खपड़ा पोस्ट मकान है, चीज है, तो बताइए इस गाड़ी की वजह से क्षति कितना दूर तक होता, सरकार किस किस चीज का जवाब देता? यहाँ पर सवाल है कि 5वां टर्म हो चुका है आग का, लेकिन एक दमकल का इंतजाम नहीं है यहाँ। इसके पहले भी कई बार आग लग चुकी है। तो यहाँ से पैसा वसूली का खाली सरकार का जिम्मेवारी है, निगम का, कि यहाँ से पैसा वसूल के ले जाना है, टेंडर करा देना है, पैसा ले जाना है, कोई इंतजाम देने का नहीं है वसूल। ये क्या हो रहा है? दमकल की यहाँ पे गाड़ियाँ उपस्थित नहीं थी, यहाँ पे होनी चाहिए। अगर अब नहीं होगा तो यहाँ फिर धरना प्रदर्शन होगा, अगर यहाँ पर अब दमकल का इंतजाम नहीं दिया जाता। या करोड़ों रुपए का गाड़ी बना के आदमी लाकर चलाता है गाड़ी यहाँ, और आपका आग लग जाने से आदमी तो सीधे मर जाएगा आदमी। आपकी भी गाड़ियाँ हैं क्या? मेरी भी गाड़ी है यहाँ पे लगा हुआ, मेरी गाड़ी आग नहीं लगी, लेकिन लगी हुई है स्टैंड में, अभी इधर लगी उधर नहीं लग सकती है। डर का माहौल तो है, डर का माहौल है। आप ये कहाँ लेके जाए, घर में पार्क करे बस को? टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, स्टैंड का टैक्स दे रहे हैं, निगम का टैक्स दे रहे हैं, तो आदमी रखे गाड़ी कहाँ? तो यहाँ मतलब एक दमकल की व्यवस्था 24 घंटे रहनी चाहिए, तब होना चाहिए। अच्छा, आग जब लगी तब कितने देर बाद दमकल की गाड़ियाँ आई हैं? बहुत लेट में आई, 1.5 घंटा आई है, 2 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा के बाद दमकल की गाड़ियाँ आई हैं। आना चाहिए जल्दी। इन्फॉर्मेशन तो तुरंत मिल गया होगा? मिला, सब दिया, प्रशासन आया, सब हेल्प कर रहा है। यहाँ का सारे लोग है, ये लोग है, सारे लोग आपको आके पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। मगर एक रहना चाहिए, दमकल यहाँ रहना चाहिए। देखिए करोड़ों का गाड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो मतलब पूंजी ही बर्बाद हो जाएगा। हाँ, बर्बाद हो जाएगा, ऑनर तो बर्बाद हो जाएगा। अभी जल गया, अभी कितना परेशानी है, बहुत परेशानी है। तो देखिए कुल 6 गाड़ियां यहाँ पर जलकर राख हो चुकी हैं। दमकल की 3 गाड़ियां यहाँ उपलब्ध है और आग पे काबू करने की कोशिश की जा रही है। कड़ी मशक्कत कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग और फायर फाइटर्स की आग पर काबू पा लिया जाए।
आग इतनी भीषण थी कि एक गाड़ी में जो आग लगी और धीरे धीरे आग फैलते फैलते 6 गाड़ियों में लग गई। अब देखिए कैसे फायर फाइटर्स यहाँ मशक्कत कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए। आप ये देखिए पिंक कलर की एक बस है जिसके इंजन चेंबर के अंदर से पानी मारा जा रहा है फुल प्रेशर में और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कुछ हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग आखिर कैसे लगी। इसके पहले भी कई बार खादगाड़ा बस स्टैंड में ऐसे आग लगने की घटनाएं हुई थी। पिछले साल या 2 साल पहले भी एक बार आग लगी थी और उसमें भी कई बस जलकर राख हो गए थे। यहाँ बहुत से लोग हैं मौजूद और सब देख रहे हैं कि आखिर ये आग, सबके मन में यही सवाल है कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे। लोगों का कहना है कि ये बहुत बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। अब देखिए एक और दमकल की गाड़ी आ गई है। कुल 4 दमकल की गाड़ियां यहाँ मौजूद है। चारों दमकल की गाड़ियों से 6 बसों में जो आग लगी थी उसको काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है। लगातार दमकल की गाड़ियां आ रही हैं और लोगों का कहना है कि जब क्या कितना मतलब आग जब लगी, कितने समय के करीब आग लगी है ये घटना? हम लोग उधर मेन रोड तरफ से पार हो रहे थे, धुआं देख रहे थे, तभी हम यहाँ पर आए। कितना देर पहले आप आए? आधा घंटा हो गया आए हुए। तो मतलब जब आप लोग आए तो कितने दमकल की गाड़ियाँ थी? उस टाइम में देखी वो गाड़ी में आग लगा था। आप जब आए तो एक भी नहीं था। तो अभी मतलब खाली सरसरा के सवार है। जी। अभी तो 4 तो गाड़ी आ गया है, चारों गाड़ी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रहता ना तो कंट्रोल कर सकता था। और लोगों का ये भी कहना है कि ये इतना बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ पे हमेशा के लिए एक दमकल की गाड़ी रहना चाहिए। ये मांग ठीक है? एकदम रहना चाहिए। आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम लोग भी यहीं रहते हैं। आप मतलब बस स्टैंड में ही काम करते हैं? नहीं, हम चुटिया में रहते हैं, लेकिन देखे कि आग लग गया है तो वही लिए हम लोग देखने के लिए आए। कब आए आप? आधा घंटा हो रहा है अभी। आधा घंटा पहले कितनी दमकल की गाड़ियाँ थी? यहाँ आपका जो 3 था। 3 था। हाँ, 3 था। 2 में पानी खत्म था, अभी आया है। मतलब पानी खत्म हो रहा है फिर रिफिल करके आ रहे हैं? आ रहा है। अभी तो कुल 4 दमकल की गाड़ियां हैं। अच्छा, ये एक बस में आग लगी लोग कह रहे थे, धीरे धीरे फैल गई। अगर उस समय एकदम इसका नहीं रहने के कारण से ही एक को बचा लिया जाता तो जो ये लोग बचता हो ना, दमकल नहीं रहे। हाँ, तब कोई बात तो ये सब व्यवस्था यहाँ नहीं है। स्टैंड में इतना बड़ा स्टैंड में एक दमकल हमेशा यहाँ पे रहना चाहिए। एक दमकल हमेशा ही आसपास में रहना चाहिए। कभी भी कई घटना घट चुकी है। बहुत बार हुआ है, पहला बहुत बार हुआ है, कई घटना हुआ है। इस 2024 में भी 5-6 बस जली है ना, जिसमें सोया हुआ था खलासी या कोई, वो भी जल के मरा है ना। तो इस तरह के अग्नि बुझाने का जो सामग्री होता है इसमें हर बस में होना चाहिए कि पर्दा रहता है कपड़े का, सीट है फोम का, है ना। जरा सा चिंगारी लगा, अगर कोई भी नशेड़ी फेंक दिया सिगरेट जला के तो वो तो बड़ा घटना घटेगा। अगर पब्लिक होता, इसमें बंद हो जाता, अगर कोई सोया हुआ है, रात का जगा हुआ खलासी ड्राइवर, तो बड़ा घटना होता। तो इसलिए प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए, निगम को चेक होना चाहिए कि इसमें अग्नि बुझाने का सामान और आसपास एक दमकल हमेशा होना चाहिए। लोग कह रहे थे कि कई आधा घंटा 1 घंटा के बाद दमकल की गाड़ियां आई। जी बिल्कुल। आप थे जब आग लगी? जी बिल्कुल। एक बस में आग लगा था, मैं बता रहा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं बहु बाजार की ओर से आ रहा था, मैं फ्लाईओवर के ऊपर था, मैंने देखा कि धुआं उड़ रहा, तभी मैंने फायर ब्रिगेड को भी फोन किया। वो लोग आ रहे हैं लेकिन की जानकारी दे चुके थे? जी, जानकारी दे चुके थे, प्रशासन को भी हम लोग दे चुके थे। ये 1 घंटा हो चुका था लगभग। ये गाड़ी 2:30 बजे आसपास आई है ना महादेव जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ के मतलब व्यवस्था के भी यहाँ का बहुत बड़ा दिक्कत है। जानकारी देने के बाद कितने देर बाद गाड़ी आई? लगभग 1 घंटा बाद गाड़ी आई है मेरे जानकारी देने के बाद। लोग कह रहे हैं बस में आग लग चुकी थी तब दमकल गाड़ी आई है। मतलब वो एक बस से 5 बस में जब तक फैली तब तक गाड़ी नहीं थी? तब तक कोई गाड़ी नहीं आई थी, फायर ब्रिगेड गाड़ी आई नहीं थी। ये लोग सिर्फ लोहा बुझाने आए थे। पूरा बस, पूरा टायर, पूरा सीट, अरे एसी भी ब्लास्ट हो चुका था। अच्छा, किसी की क्षति हुई है अभी तक की? ऐसी कोई खबरें नहीं है, वैसे कोई खबरें, ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही। किसी की क्षति होने की अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई खबरें नहीं आई। और ये भगवान ना करे कि कोई इस घटना में क्षति किसी को भी पहुंचे। आप देखिए कि एक बस, जो आप बाईं ओर देखेंगे मेरे, यहाँ से आग लगी एक बस में और ये धीरे धीरे फैलते हुए 6 बस में फैल गई। और लोगों का कहना है कि जब आग लगी, एक बस में जब आग लगी तो तुरंत उसकी सूचना जो है फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद भी फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं हुई थी। अब आप एक और विजुअल्स के माध्यम से देखिए कि अब एक और गाड़ी आ गई है फायर ब्रिगेड की, तो कुल 5 गाड़ियां आ गई हैं 6 बसों की आग बुझाने के लिए।
लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आती जा रही है। अब कुल पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ आ चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब 5 गाड़ियों से बसों में जो आग लगी है उसको बुझाने की मशक्कत करेगी। अब देखिए नज़ारा कुछ ऐसा है कि इतनी भीषण आग लगी है कि लोगों को आसमान में दूर दूर तक धुएं दिख रहे थे। अब लोगों ने जानकारी जब दी, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब जानकारी दी तो 1-1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आनी शुरू हुई। पहले एक आई, फिर धीरे धीरे करके अब कुल 5 गाड़ियां आ चुकी हैं। आग पर काबू पाने का कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि आग क्यों लगी ये स्पष्ट नहीं किया गया है। क्यों आग लगी, कैसे आग लगी, हालांकि ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद ये सामने आएगा। लोगों का कहना है कि जो खादगाड़ा बस स्टैंड है वो राज्य का, जो झारखंड का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ पे हमेशा आसपास कोई ना कोई दमकल की गाड़ियाँ रहनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार खादगाड़ा बस स्टैंड में आग लग चुकी है। बसें जलकर खाक हो चुकी हैं। अभी फिलहाल 6 बस जलकर खाक हो चुकी हैं। 5 दमकल की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in